अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मिस आयशा है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इंग्लिश लेक्चर पोस्ट के लिए एक सैम्पल पेपर, तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ड्रामा से रिलेटेड है। इसमें अब कुछ MCQs जो हैं वो इंग्लिश पार्ट 1 के जो ड्रामा है उनसे मुतालिक पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इज़ व्हाट इज़ एडिपस रेक्स? ड्रामा, नॉवल, पोइट्री और ऐसे। एडिपस रेक्स इंग्लिश पार्ट 1 में एक प्ले है, ड्रामा है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर ए, ड्रामा। व्हाट टाइप ऑफ ड्रामा इज़ एडिपस रेक्स? ट्रेजेडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा, रिवेंज प्ले। तो एडिपस रेक्स ड्रामा एक बहुत ही फेमस ड्रामा है। ये एक ट्रेजेडी प्ले है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, ट्रेजेडी। हु इज़ द राइटर ऑफ एडिपस रेक्स? एडिपस रेक्स प्ले किस राइटर ने लिखा? शेक्सपियर, मार्लो, सोफोक्लिस और जीबिशा। द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, सोफोक्लिस। हु इज़ द हीरो ऑफ एडिपस रेक्स? ओरेस्टस, एजेक्स, एडिपस, क्रियोन। द करेक्ट ऑप्शन इज़ Oedipus. Question number 38. Oedipus, Orestes, Agamemnon and Ajax are the sum of the well-known heroes of. ये जो तमाम हीरोज़ हैं ये किस एज के हीरोज़ हैं? मॉडर्न प्लेस, रोमांटिक कॉमेडीज़, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ और ग्रीक ट्रेजेडीज़। तो ये जो तमाम प्लेस हैं, ये जो तमाम हीरोज़ हैं, ये ग्रीक ट्रेजेडीज़ में दिखाए गए हैं। Question number 39. A tragedy is the imitation of an action that is serious and also having magnitude, complete in itself in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work in a dramatic, not in a narrative form, with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions. Mention the name of the critic who described tragedy in the above words. प्लाटो, इलियट, एरिस्टोटल और शेक्सपियर। तो ये जो डेफिनेशन है ये ट्रेजेडी की डेफिनेशन है जो इन क्रिटिक्स में से एक ने इसको पेश किया, जिसका मतलब ये है कि जो ट्रेजेडी है वो एक ऐसा एक्शन है जो सीरियस होता है और जो मैग्नीट्यूड होता है, जो देखने के काबिल होता है, और उसमें लैंग्वेज भी अपने आप में एक कंप्लीट होती है, और इसके अलावा वो ड्रामेटिक फॉर्म में होता है, नरेटिव फॉर्म में नहीं, और उसमें ऐसे एक्शंस और इंसिडेंट्स दिखाए जाते हैं जिसके थ्रू देखने वालों में पिटी और फियर के इमोशंस उठते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ये अरिस्टोटल ने पेश की। क्वेश्चन नंबर 40 इज़ Clytemnestra, Electra, Iphigenia, Jocasta and Antigone are few famous heroines of. ये जो सारी हीरोइंस हैं ये किस दौर की हैं? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़, मॉडर्न प्लेस और ग्रीक प्लेस। तो ये हीरोइंस भी जो हैं वो ग्रीक प्लेस की हैं। हु आर द 3 एमिनेंट ग्रीक प्ले राइट्स? जो सबसे पढ़े जाने वाले, ज़्यादा पढ़े जाने वाले प्ले राइट्स या फेमस प्ले राइट्स ग्रीक के कौन से हैं? ये 3 ग्रीक प्ले राइट्स हैं जिनका नाम एक साथ लिया जाता है। शेक्सपियर, मार्लो एंड ड्राइडन, जीबिशा, बेकेट एंड हेनरिक आइब्सन, ओनील, मिलर एंड सीनोस्कैसी, एचिलस, सोफोक्लिस एंड यूरिपिड्स. So the correct option is D, Aeschylus, Sophocles and Euripides. Question number 42. Chorus was considered essential feature of tragedy in Shakespearean plays, Greek plays, modern plays, comedies. तो ये जो हैं ये ग्रीक प्लेस के लिए कोरस को इम्पोर्टेंट समझा जाता है, एसेंशियल फीचर समझा जाता है। कोरस जो है ग्रीक ड्रामास में ये होता था, ग्रीक प्लेस में, उनकी ट्रेजेडीज़ में, कि कोरस एक सॉन्ग टाइप कुछ लाइंस होती थी जिसके थ्रू
आने वाले जो एक्शन है या आने वाला जो ड्रामा का कुछ पार्ट है उसके बारे में पेशन गोई कर दी जाती थी कि आने वाले पार्ट में रीकैप की तरह एक दिखा दिया जाता था कि आने वाले पार्ट में ये होने वाला है। विच मीटर वॉज ऑलमोस्ट द एक्सक्लूसिव व्हीकल ऑफ द कोरल एपोड। इसमें पोइट्री लिखी जाने ग्रीक प्लेज जो लिखे जाते थे उनमें कुछ मीटर्स डिफ़ाइन किए जाते हैं प्लेस को लिखने के लिए। तो वो कुछ स्पेसिफिक मीटर्स होते हैं जिस पर अमल करके ड्रामास जो है वो लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट इज़ आयम्बिक टेट्रामीटर, सेकंड इज़ आयम्बिक पेंटामीटर, सी इज़ आयम्बिक हेक्सामीटर एंड डी इज़ नन ऑफ दीज। आयम्बिक टेट्रामीटर में 4 सिलेबल्स होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में 5, आयम्बिक हेक्सामीटर में 12 सॉरी, और डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज आयम्बिक टेट्रामीटर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कुछ ऑप्शन जो नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं वो ड्रामा पार्ट 2 पे जो ड्रामा है उनसे रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द 2 इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट who took a predominant part in the revival of drama in the last decade of 19th century। 19th century में कौन से ऐसे 2 इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने उस एज की रिवाइवल में जो है अपना किरदार अदा किया। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ एंड ऑस्कर वाइल्ड, ग्रैनविल एंड ग्लासवर्दी, जीबी शॉ एंड ग्लासवर्दी एंड ऑस्कर वाइल्ड। तो जो 19th सेंचुरी के जो इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट हैं जिन्होंने रिवाइवल में अपना पार्ट किया वो हैं जॉर्ज बर्नर्ड शॉ एंड ऑस्कर वाइल्ड। जीबी शॉ एंड ऑस्कर वाइल्ड बिलोंग्ड टू, ये जो दोनों राइटर्स हैं ड्रामाटिस्ट हैं ये आयरिश राइटर्स थे। तो इनका जो ताल्लुक़ है वो आयरलैंड से है। क्वेश्चन नंबर 46, शॉ वॉज द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ द। शॉ जो है उनके ज़्यादातर ड्रामा जो हैं वो किस चीज़ पर बेस होते थे? कॉमेडी आइडियाज़, कॉमेडी ऑफ मैनर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो कॉमेडी ऑफ आइडिया जो है वो इनके ड्रामाज में पाया जाता है। ऑस्कर वाइल्ड वॉज द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ कॉमेडी ऑफ आइडिया, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो जो ऑस्कर वाइल्ड है वो कॉमेडी ऑफ मैनर है। कॉमेडी ऑफ मैनर में जो है वो रियलिस्टिक और सैटेरिकल कॉमेडी होती है और कॉमेडी ऑफ आइडिया में नॉर्मल कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 48, हु इज़ द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ आइडियाज़। कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ में सबसे बड़ा नाम किसका है? अभी हमने 46 ऑप्शन में पढ़ा है, ऑस्कर वाइल्ड, जीबी शॉ, आइब्सन और डब्ल्यू.बी. यीस्ट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, जीबी शॉ। हु इज़ द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स? अगेन 47 वाला एमसीक्यूज रिपीट, जीबी शॉ, ऑस्कर वाइल्ड, आइब्सन और डब्ल्यू.बी. यीस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑस्कर वाइल्ड। When was GB Shah born? GB Shah की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1956, 58, 60 और 52। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, 1856। Right name of the modern dramatist who was influenced by Ibsen, a Norwegian dramatist, and Friedrich Nietzsche, a German philosopher। डब्ल्यू.बी. यीस्ट, जीबी शॉ, जॉन ग्लासवर्दी, नन ऑफ दैम। इन दोनों ड्रामाटिस्ट से इन्फ्लुएंस जो है वो कौन से राइटर, फिलोसफर और ड्रामाटिस्ट हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, जीबी शॉ। विच आर द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा में जो फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं वो कौन से हैं? स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस, फ्रेंच इन्फ्लुएंस, रशियन इन्फ्लुएंस और ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम मॉडर्न ड्रामास को पढ़ें तो उसमें ऑलमोस्ट ये तमाम जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो पाए जाते हैं। पॉइंट आउट नेम ऑफ द ड्रामाटिस्ट हु इज़ कॉल्ड एन आइकोनोक्लास्ट और डिमोलिशन एक्सपर्ट। आइब्सन, डब्ल्यू.बी. यीस्ट, जीबी शॉ, ऑस्कर वाइल्ड। आइकोनोक्लास्ट कहते हैं बुत शिकन को। तो जो है वो इनमें करेक्ट ऑप्शन है सी, जीबी शॉ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नॉवल से रिलेटेड आ गया है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वाइकर ऑफ वेकफील्ड? मटेरियलिस्टिक एंड मोरल फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड इन द रिलेशन टू लाइफ, फाइट बिटवीन इवल एंड गुड, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज।
क्वाइकर एक गॉड फादर, क्रिश्चियंस के जो फादर होते हैं उनको कहा जाता है, एक छोटे लेवल के जो फादर, गॉड फादर होते हैं वो। तो ये एक नावल है वाइकर ऑफ वेकफील्ड। तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है मटेरियलिस्टिक एंड मोरल फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड इन रिलेशन टू लाइफ। उसमें जो है एक क्रिश्चियनिटी की एक लाइफ दिखाई गई है, मोरालिटी दिखाई गई है, मटेरियलिस्टिक जो है वो दो साइड्स दिखाई गई हैं। What is the most striking feature of Richardson's novel? Moral purpose, humor, objectivity, characterization. तो रिचर्डसन के नॉवेल्स की जो मेन फीचर्स हैं वो मोरालिटी उसमें दिखाई जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, मोरल पर्पस। हु इज़ द ऑथर ऑफ रोड्रिक रैंडम? रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टॉबियस समलेट एंड थॉमस हार्डी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, टॉबियस स्मॉलेट। क्वेश्चन नंबर 57। Question number 57 is, what type of novel Roderick Random is? Picaresque, historical, panoramic और psychological? तो पाइक्रेस्क जो नावल हैं ये इसमें ऐसे रास्कल्स का जिक्र किया जाता है जिनमें हीरोइक क्वालिटीज़ होती हैं। एंड पेनोरमिक इज़ अबाउट सराउंडिंग्स, आम हालात में जो नावल लिखा जाता है। तो रोड्रिक रैंडम के जो नावल्स हैं वो पाइक्रेस्क नावल्स होते हैं। द एडवेंचर ऑफ प्रिग्रिन पिकल, द एडवेंचर्स ऑफ फर्डिनेंड काउंट फैंदम, द एडवेंचर्स ऑफ सर लॉन्सिलट ग्रीव्स एंड द एक्सपीडिशन ऑफ हेम्फ्री क्लिंकर आर रिटन बाय। ये तमाम नॉवेल्स हैं, इनको किसने लिखा? हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, टॉबियस समोलेट और गॉडस्मिथ। करेक्ट ऑप्शन इज सी, टॉबियस समोलेट। क्वेश्चन नंबर 59। Who were the four wheels of the vein of the English novel in the 18th century? 18th सेंचुरी में 4 ऐसे राइटर्स थे जिनको 4 व्हील्स ऑफ द वेन कहा जाता था। इंग्लिश नावल के जो राइटर्स थे वो कौन से हैं? ए, टॉबियस जॉर्ज समोलेट, लॉरेंस स्टर्न, स्मॉइल रिचर्डसन एंड हेनरी फील्डिंग। बी, लॉरेंस स्टर्न, स्मॉइल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग एंड गोल्डस्मिथ। सी, स्मॉइल रिचर्डसन, गोल्डस्मिथ, हेनरी फील्डिंग एंड टॉबियस जॉर्ज। D, Tobias George, Henry Fielding, Goldsmith and Lawrence Stern. So option number A is correct. Question number 60. What are the achievements of Fielding as a novelist which have made him father of English novel? Removal from the world of romance and introduction of social criticism, importance of plot construction, realism to characterization and all of the above. तो इस MCQ से सबसे पहले तो एक और MCQ आएगा, वो है अगर ये पूछा जाए कि फादर ऑफ नावल, इंग्लिश नावल कौन है, तो वो फील्डिंग है, हेनरी फील्डिंग। और इसमें जो इस क्वेश्चन में करेक्ट जो ऑप्शन है वो डी है, बिकॉज ये तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो इनकी राइटिंग में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज़ फील्डिंग डेट ऑफ बर्थ? फील्डिंग्स की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1707। व्हाट इज़ द की नोट ऑफ ऑल फील्डिंग्स वर्क? फील्डिंग वर्क्स जो जितना भी फील्डिंग का वर्क है, जिनकी राइटिंग्स है, उसमें मेन जो नोट है वो क्या है? रियलिज़म, सब्जेक्टिविटी, रोमांस और सेंटिमेंटलिज्म। तो इनके जो नॉवेल्स हैं वो रियलिज़म पर बेस होते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन फील्डिंग्स वर्क वॉज Pamela, Don Quixote, Lee Passon, Pervance, none of these. So correct option is B. Next part is about prose. So question number 64. In March 1617, Bacon was appointed as judge, minister, secretary to Queen और लॉर्ड कीपर। जो बेकन हैं वो राइटर होने के साथ साथ एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी थे। सो जो है ये 1617 मार्च 1617 में किस पोस्ट के लिए अपॉइंट किए गए थे?
Correct option is D, Lord Keeper. Question number 65. There is little doubt that though personally good natured, he had rather in an eminent degree of all the bad qualities of Renaissance. George Sand says the above words about the personality of. जॉर्ज सेंट ने ये वर्ड्स जो हैं किस पर्सनैलिटी के लिए यूज़ किए? हक्सली, शेक्सपियर, बेकन और हेमिंगवे. So these words are for Bacon. The art which Bacon taught was the art of inventing. Poetry, essays, arts और fun. जो आर्ट बेकन ने सिखाया वो किस चीज़ को करने के लिए था? So that is option number C, arts. Question number 67. Bacon at last obtained legal office and became Solicitor General in 1607, 1610, 1605 or 1601. So the correct option is 1607. Question number 68 is Bacon died of bronchitis in 1614, 1625, 1618 or 1620. The correct option is option number B, 1625. नेक्स्ट जो पार्ट है वो अबाउट क्रिटिसिज्म है. क्वेश्चन नंबर 69. Plato was the most prominent literary critic before Aristotle, after Aristotle, contemporary Aristotle or all of these. प्लाटो जो है वो अरिस्टोटल के उस्ताद थे, तो जो है इनकी जो इरा है वो बिफोर अरिस्टोटल था. द एम ऑफ प्लाटोज क्रिटिसिज्म वॉज. प्लाटोज एक क्रिटिक थे और इन्होंने ठीक ठाक क्रिटिसिज्म किया हुआ है. तो जो इनका क्रिटिसिज्म है उसका क्या एम था? डिग्रेडिंग द पोइट्स, एजुकेटिंग द यूथ, गाइडिंग द स्टेट्समैन, एनकरेजिंग द आर्टिस्ट. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, एजुकेटिंग द यूथ. द एज ऑफ प्लाटो वॉज द टाइम ऑफ पॉलिटिकल. प्लाटो के पीरियड में पॉलिटिक्स के क्या हालात थे? डिक्लाइन, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी और ऑल ऑफ दिस. सो उस वक्त जो है वो पॉलिटिकल डिक्लाइन का पीरियड था. क्वेश्चन नंबर 72. इन द एज ऑफ प्लाटो वुमेन वर रिगार्डेड एज सुपीरियर बीइंग्स, इंफीरियर बीइंग्स, सुपरनेचुरल बीइंग्स, आइडियल क्रिएचर. प्लाटो के अगर हम इसको स्टडी करें तो उससे ये जाहिर होता है कि उस वक्त जो वुमेन हैं उनको इंफीरियर बीइंग्स समझा जाता था. क्वेश्चन नंबर 73. What were the virtues prized highly by the Greeks in the age of Plato? Courage and heroism, magnificence and skill, use of arm, all of these. Correct option is option number D, all of these. Next जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें preposition से मुतालिक सिंपल इंग्लिश जो है वो कुछ अबाउट सिंपल इंग्लिश और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs पूछे गए हैं. क्या 74. देयर इज़ नो यूज़ डैश गोइंग देयर एट दिस टाइम, एट, इन, ऑन, ऑफ. तो इसमें जो preposition यूज़ होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, इन. There is no use in going there at this time. Question number 75. He complains that headache, of, from, about. So A is correct. He complains of headache. Question number 76. She has 3 children dash her first husband, of, in, by, from. Option number C, by. She has 3 children by her first husband. Question number 77. They went to Sialkot dash bus. Very easy. So by bus. I am writing this essay dash blue ink, in, with, from, on. So in is the correct option. I am writing this essay in blue ink. Question number 10. उसमें synonyms पूछे गए हैं. Guile means candor, वॉन्डर, डिसीट, सेंस. गाइल कहा जाता है धोखा देना, फरेब देना. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डिसीट. ग्रोटेस्क मीन्स ऑर्डिनरी, एर्चिक, यूजुअल, क्रॉल. ग्रोटेस्क
इज़ अबाउट बेढंगी और जो मामूल के मुताबिक ना हो. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ अर्चिक. सो हमने आज 80% जो सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs थे उनको कंप्लीट किया है. बाकी के जो 20% हैं वो बाकी सब्जेक्ट्स में से आएंगे. उसकी तैयारी जो है वो आपको खुद करनी होगी. इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, उन्हीं में से बाकी 20% जो है वो आता है. सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़.